तो आज की हमारी कहानी 3 लोगों की है। ये तीनों लोगों एक कंपनी का काम किया करते थे, जो कि एक शहर से दूसरे शहर में तार डालने का काम किया करते थे, फाइबर इंटरनेट की, जो कि इनको 100 से 1000 किलोमीटर तक तार बिछाने का काम किया करते थे। और इन तीनों के पास एक फैन थी, जिसमें ये अपना तार के बंडल और सभी ज़रूरत का सामान लेकर चलते थे। और कभी कभी ये बाहरी कंपनियों का काम भी पकड़कर अकेले तीनों मिलकर किया करते थे, जिसमें तीनों की बात है। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी का काम पकड़ा, जिसमें 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक के बीच में तार बिछानी थी, जो कि एक शहर से दूसरे शहर के लिए जाना था। जिसे सुरेश जी इन सबके सीनियर थे, मानो वो जो भी बोलते थे वही काम दोनों को किया करना पड़ता था। सुरेश जी उम्र में 50 से 55 के बीच में थे। दोनों उनके बहुत ही सम्मान भी करते थे। जब ये सब जगह तार बिछाने के लिए गए, तो रास्ते में छोटे छोटे गांव और छोटे जंगल पड़ रहे थे। सुरेश जी का कहना था कि हम लोग पहले ही गांव के अंदर जी का कहना था कि तार जो डालेंगे हम गांव के बीच से डालेंगे, ताकि हम तार डालते डालते आसपास के सारे जंगलों को पार करके दूसरे गांव में पहुंच जाएंगे। जब तक अभी वो तार डालते हुए आगे ही पहुंचे थे, क्योंकि कुछ दूरी पर सड़क का काम चल रहा था, जिससे तार डालने में बहुत दिक्कत हो रही थी और टाइम भी बहुत ही लग गया था। करीबन उस जो दोनों गांव के आसपास के जंगल तक उनको ही पार करते हुए शाम हो गई थी। ये सब देखकर सुरेश जी ने शाहनवाज और महेश से बोला, थोड़ा और कर लो, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करता है। उन्होंने लगभग एक जंगल और पार कर ही दिया था। तभी सुरेश जी ने बोला, रात हो गई है और खाने का भी टाइम हो रहा है, चलो गाड़ी में चलकर बैठ जाते हैं और खाना भी खा लेंगे। वो तीनों उस वैन को जंगल के किनारे लगाकर खाना खाकर उसी में आराम करने लगे। वैन जो थी जंगल के और गांव के बीच में ही रुकी थी। अब टाइम काफ़ी हो गया था, इस वजह से उन्होंने सोचा आज रात यहीं पर ही रुक जाएंगे और सुबह जल्दी उठकर अपना पूरा काम खत्म कर देंगे। देखते देखते आसपास का सारा इलाका शांत हो गया था। अंधेरा भी हो चला था। करीबन रात के 10 बज गए थे और सड़क बनाने वाले और गांव से आने जाने वाले लोग भी अब उधर आ जा नहीं रहे थे। वो तीनों भी उस वैन के अंदर जाकर लेट गए थे। शाहनवाज जो कि आगे बैठा हुआ था और पीछे सुरेश जी और महेश दोनों आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद शाहनवाज को एक औरत की चीख सुनाई दी, जिससे उसने अपने अगल बगल नजरें दौड़ाकर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और उसने महेश को आवाज़ देकर पूछा, तेरे को कोई आवाज़ सुनाई दी है क्या महेश? महेश मेरे को कोई आवाज़ नहीं दी और बोला, सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना। ये बात करके अभी दोनों लेटे ही थे कि शाहनवाज को लगा जैसे उसके किसी ने साइड वाली दरवाजे पर अपने हाथ से खटखटाया हो। शाहनवाज ने फिर से अपनी नजरें दौड़ा कर देखा, लेकिन इस बार भी उसे अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसने अपनी वैन की लाइट जलाई। जैसे ही वैन की लाइट आगे बढ़ी तो कुछ दूर झाड़ियों में शाहनवाज को 2 आंखें, जो कि खून की तरह तमतमा रही थी और उसे ही घूर कर देख रही थी। शाहनवाज ने ये देखकर लाइट जल्दी से बंद की और अंधेरे में उस तरफ को देखने लगा। इस बार शाहनवाज को लगा जैसे कि कोई उसके सामने से निकलकर झाड़ियों के अंदर जा घुसा हो।
इस बार उससे रहा नहीं गया और वो भी गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ जाने को ही था कि उसने फिर वैसे वो आंखें देखी तो वापस मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने वाला था तो उसके पीछे से किसी ने इतनी जोर से धक्का दिया कि वो गाड़ी में जा टकराया। इस आवाज़ से महेश को बहुत तेज गुस्सा आया और वो उठकर उससे जोर से चिल्लाने लगा। ये आवाज़ सुनकर सुरेश जी भी उठे और उन्होंने गाड़ी के बाहर देखा कि शाहनवाज गाड़ी के पास नीचे पड़ा हुआ है और उन्होंने उस आदमी को भी खड़े हुए देखा जो कि शाहनवाज से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। ये देखकर सुरेश जी ने महेश को गाड़ी से उतरने के लिए मना कर दिया और अंधेरे से और धीरे से शाहनवाज को बोला, बिना आवाज़ किए गाड़ी के अंदर आकर बैठो। शाहनवाज जल्दी से उठकर गाड़ी में बैठ रहा था। सुरेश जी ने उसे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला। सुरेश जी की आंखों में डर साफ नज़र आ रहा था। उन्होंने शाहनवाज से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला। उसने भी बिना सोचे और कुछ पूछे गाड़ी स्टार्ट करनी शुरू कर दी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उनको गाड़ी की छत पर किसी भारी भरकम चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। गाड़ी से बाहर निकलने को ही था, लेकिन सुरेश जी ने उसे साफ निकलने के लिए मना कर दिया था। तभी उनकी वैन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। उनको लग रहा था कि अब उनकी वैन पलट जाएगी। शाहनवाज ने गाड़ी के आगे की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही गाड़ी की लाइट ऑन हुई, उन्होंने अपने सामने खड़े हुए एक भयानक आदमी को देखा जो पूरी तरह से कटा फटा था और उसके सर में खून निकल रहा था। तभी गाड़ी की लाइट एक एक कर फट गई और उस सड़क पर फिर से अंधेरा हो गया और उस सड़क पर किसी के ज़ोर ज़ोर से गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ें सुनकर तीनों घबरा रहे थे, लेकिन सुनील से उन दोनों को हौसला दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी गाड़ी की छत पर किसी ने चलने की आवाज़ आने लगी। यह देखकर शाहनवाज और महेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और सुरेश जी ने दोनों को चुप करते हुए कहा, अगर तुम दोनों बिल्कुल शांत रहोगे तो ये शैतान या प्रेत जो भी है यहाँ से चला जाएगा। वो दोनों उनकी बात सुनकर शांत हो गए और एक बार फिर से गाड़ी के अंदर शांत हो गया। 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल शांत रहा। फिर कुछ देर बाद उनको अपने आसपास 2 आदमियों की चलने की आवाज़ आ रही थी। तभी किसी ने उनके सामने वाले शीशे पर एक बड़ा सा मांस का लोथड़ा फेंक कर मारा और पूरा शीशा खूनम खून हो गया, जिससे मांस का टुकड़ा लगने से शीशा भी टूट गया था। शाहनवाज जो कि आगे बैठा था, उसको सुरेश जी ने जल्दी से पीछे आने के लिए बोला। शाहनवाज ये सुनकर फटाफट पीछे आ गया। तभी फिर से शीशे पर कुछ आकर लगा और शीशा पूरा टूट गया। उसके अंदर किसी जानवर का सिर आकर गिरा। उमेश जी ने दोनों को चुपचाप रहने को कहा और महेश ने अपना सिर को अपनी टांगों के बीच में दबाकर एक कोने में बैठ गया। तभी उनको एक भयानक चीख सुनाई दी और जो तार के बंडल बाहर पड़े हुए थे वो उनकी गाड़ी पर ज़ोर ज़ोर से आके लगने लगे। गाड़ी भी पूरी तरह टूट चुकी थी। सुरेश जी ने बोला कि अगर गाड़ी के अंदर ज़्यादा देर रहें तो मारे जाएंगे। उन्होंने बोला, चलो हम एक साथ उठकर गांव की तरफ भागते हैं, शायद हमारी कोई मदद मिल जाए। उनका इतना कहना ही था कि उनकी गाड़ी पर किसी ने इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि गाड़ी उल्टी होकर, उनका इतना ही कहना था कि
गाड़ी पर किसी ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि गाड़ी उल्टी होकर गिर गई, जिससे तीनों को बहुत चोट आई। शाहनवाज और महेश गाड़ी के आधे बाहर निकल गए थे। किसी ने उन दोनों को बाहर की ओर खींच लिया। सुरेश जी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने देखा शाहनवाज और महेश दोनों ज़मीन पर पड़े हैं और दर्द से चिल्ला रहे हैं। उस प्रेतमा ने शाहनवाज के हाथ से उसका मांस निकाल लिया था और महेश की उंगलियां उसके हाथ से अलग कर दी थी। ये देखकर सुरेश जी उन दोनों के पास गए और दोनों को उठाया और गांव की तरफ चलने लगे। तभी सुरेश जी को किसी ने पीछे से पकड़ा ही था कि सुरेश जी को पकड़ते ही उस शैतान के हाथ में इतनी जोर से झटका लगा। ये देखकर सुरेश जी समझ गए थे कि जो उनके गले में पड़ा हुआ ताबीज़ है वो उनकी रक्षा कर रहा है। तभी ये सब सोच ही रहे थे, किसी ने महेश को बालों से पकड़कर जमीन पर फेंका था और महेश वहीं पर बेहोश हो गया और किसी ने शाहनवाज को पकड़कर झाड़ियों में घसीटना शुरू कर दिया। सुरेश जी ने भागकर शाहनवाज के हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उन दोनों को पकड़कर वहीं बैठ गए। थे। उनको अंधेरे में से किसी के गुर्राने और हंसने की आवाज़ लगातार आ रही थी। उस आवाज़ ने सुरेश जी को अंदर से झंझोड़ दिया था। उस आवाज़ से डर का माहौल बहुत ज़्यादा बना हुआ था। शाहनवाज और सुरेश जी महेश को उठाकर उस गांव की तरफ चलने लगे। शाहनवाज से चला नहीं जा रहा था। तभी उनको एक ट्रक की आवाज़ आई और उन्होंने उस ट्रक को हाथ दिया। करीबन उस ट्रक के अंदर 10 से 15 लोग वो कहीं से काम करके आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही ये सब देखा, उसमें से 5-6 लोग नीचे उतरकर उनकी मदद के लिए आ गए। उन्होंने तीनों को पकड़कर ट्रक में ले लिया और गांव में आ गए। उन्होंने अपने साथ हुई घटना बताई। वहाँ पर खड़े एक बाबा जी ने बताया कि अमावस्या की रात को उस जंगल के अंदर से 2 प्रेत आत्माएं अपने शिकार को ढूंढते हुए आती हैं। या तो गांव में या किसी जानवर का शिकार करके वो वापस चली जाती हैं। जो भी उनको मिलता है वो उन्हें मार कर खा जाती हैं। लेकिन तुम लोग खुशनसीब हो कि तुम जिंदा हो। दोस्तों, हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानी लेकर आएंगे।